ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने लास्ट यानी कल क्लास में जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है विच इज द डिजिटल ट्रांसमीटर। क्यों हम डिजिटल ट्रांसमीटर पढ़ रहे हैं? द रीजन इज कि हमने द रीजन इज कि हमने हमने यहाँ पे देखा। जी, तो हम कुछ ज्यादा ही आगे पीछे चले गए। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी दिस डायग्राम कि जी वी नीड अ सोर्स, व्हाट वी नीड अ ट्रांसमीटर, व्हाट वी नीड अ ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक। तो हमने ये आइटम स्टडी किया था कि किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास जो बेसिक, वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम बन सकता है वो ये है। ठीक। तो इसमें सोर्स हमने इस पे फिर डिफाइन किया कि सोर्स क्या हो सकता है। हमने कहा कि जी सोर्स स्लो है। जी, तो हमने कहा सोर्स हमारा कोई भी एनालॉग हो सकता है, सोर्स कोई भी डिजिटल सोर्स हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैंने दी कि अगर मिसाल के तौर पे हम अली की वॉइस को किसी की तरफ सेंड कर रहे हैं तो दैट वॉइस इज एनालॉग इन नेचर। इसी तरह अगर मैं आपको कोई अपनी स्लाइड्स या कोई असाइनमेंट अपलोड करता हूं विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द हार्ड ड्राइव ऑफ माय कंप्यूटर, तो दिस इज अ डिजिटल सोर्स। फिर हमने बात की कि इसको भेजने के लिए ट्रांसमीटर चाहिए। हमने वेरी बेसिकली बात की कि जी व्हाट शुड बी इन द ट्रांसमीटर। हमने कहा इट शुड हैव ए ट्रांसड्यूसर, इट शुड हैव एन एम्पलीफायर, इट शुड हैव ए मॉड्यूलेटर, इट शुड हैव एन ऑसिलेटर, इट शुड हैव एन पावर एम्पलीफायर, एंड देन इट मे हैव एन एंटेना। जी जनरल, क्या ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ओके, द आंसर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्रांसड्यूसर क्या करता है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल यू हैव योर वॉइस signal, voice information. Now, this is an example of your acoustic energy. I hope you understand this. It is an example of your acoustic energy, voice energy, sound energy, जो मर्जी कह लो. Now, the problem is that the communication system which we have, either it is using the electrical signals or the optical signals. However, this course is not regarding the optical. That's the reason I will say only that what I need an electrical signal. So definitely this acoustic energy need to be converted into electric energy, and that is done by the transducer. It convert one form of energy into another form of energy. तो जैसे मिसाल के तौर पे if I talk on a normal phone, so what happens that my energy, this energy is hitting the diaphragm of my receiver, and because of the movement and the resistance there, it generates a current. So it means the caustic energy or the sound energy is converted into electric energy. Similarly, when we look at the receiver end, definitely the electric energy will come to us. The electric energy will come to us. But now it should be here. Definitely electrical आप नहीं सुन सकते. So what you need? You need the sound energy back. So it need to be converted back again. So this is the example of your transducer. Clear? Then हमने कहा कि mostly what has been done at the sender end, which means the transmitter end, mostly the receiver do the opposite of this. For example, अगर आपने वहां पे मॉड्यूलेशन की है
तो यहाँ डीमॉड्यूलेशन करोगे। अगर वहां पे आपने इंक्रिप्शन किया है तो यहाँ डिक्रिप्शन करोगे। अगर वहां पे आपने सोर्स इनकोडिंग की है तो यहाँ पे सोर्स डिकोडिंग करोगे। अगर वहां पे आपने चैनल कोडिंग की है तो यहाँ चैनल डिकोडिंग करोगे। वहां पे अगर आपने मल्टीप्लेक्सिंग की है तो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग करोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम द टास्क विच आर परफॉर्म्ड एट द अदर एंड आर अपोजिट एट द रिसीवर। फिर हमने बात की कि जी रिसिपिएंट क्या हो सकता है। हमने कहा ये आप भी हो सकते हैं, ये एक लाउड स्पीकर भी हो सकता है, ये एक स्पीकर एक कंप्यूटर भी हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर। फिर हमने बात की कि अबाउट दी इस डायग्राम के, और हमने हर एक ब्लॉक को लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जनाब इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन you have mostly the analog signal from the universe, from your surrounding, from your environment. What you're getting? An analog signal, an analog input. But mostly nowadays we are interested in digital communication, which means the digital systems, which means first of all we need to convert it into a digital signal. So for this you may perform here a process which is called pulse code modulation. Pulse code modulation or delta modulation, which converts your analog signal into a digital signal. फिर हमने कल कहा कि जनाब you may have a lot of bits here. तो अगर हम ये too many bits चाहे स्टोर करते हैं तो ज्यादा मेमोरी लेगा, ज्यादा स्टोरेज लेगा, और अगर if you transmit तो definitely take too much of our bandwidth. तो दोनों केसेस में definitely we not be happy. That's the reason we implement a source encoder at the receiver. We implement a source encoder at the transmitter end so that according to, and these very clearly I explained कि norm आपका source encoder उसको कहते हैं because you do the compression but looking at the source. If it is a voice, it is a different encoder. If it is a video, it is a different. If it is a data, it is different. ये नहीं कि जी take the zip and use for all. नहीं. फिर उसके बाद हमने कहा कि जी you will have in the present scenario encryption, which means confidentiality. Encryption is provided by, what is provided by encryption? Confidentiality. Confidentiality का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपका सिग्नल आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर भी कर ले, हैक भी कर ले, स्निफ भी कर ले, स्टिल वो उसको समझ नहीं सकेगा. इट इज गार्बेज फॉर हिम और हर. तो दैट इज अचीव्ड थ्रू द encryption, that is achieved through cryptography. ठीक है. So what you have here at the input of the your encryptor, you have the plain text, and what you have at the output, you have the cipher text. Clear हो गई बात. फिर हमने कहा कि you may, because channel mostly आप जैसे अभी मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो वीडियो भी है, ऑडियो भी है, स्क्रीन भी है, जो कुछ मैं लिख रहा हूं ये भी है. हो सकता है आपकी अगर ये मैं ऑनलाइन आप लोगों को दे दूं तो मे बी यू मे बी सेंडिंग मी द मैसेजेस एज वेल. इट मींस टेक्स्ट मैसेजेस आर आल्सो देयर. सो मेनी थिंग्स आर देयर. So they need to be, they are being produced by different applications and then they need to be combined. So who combine these signals? Definitely a multiplexer. Then हमने कहा कि the user जो है हमारा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना हो सकता है, बल्कि हम उसके कंट्रोल में हैं. हम इसलिए कि भाई हम उससे पैसे लेते हैं. तो कस्टमर को हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम एक खास किस्म का डेटा भेजोगे. तो क्या होगा, वो हमें एक लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ जीरोस एंड और लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वंस, जिसको अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इजीली कह सकते हैं कि इट मींस दैट यू हैव दी ए लॉन्ग सिग्नल विद हाई और लो, हाई और लो. अब इससे क्या मसला आता है हाई और लो से, कि यू मे लूज द सिंक्रोनिटी बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. उसको ये नहीं पता चल सकता कि जी एट व्हाट टाइम द बिट ही मे लॉस. इनिशियली उसको सिंक्रोनाइज किया गया है बट द क्लॉक्स में डिफर. दो मशीन्स हैं, क्लॉक्स में डिफरेंस आ सकता है.
और मोस्टली जो हाई मशीन होती है वो लो मशीन को सिंक्रोनाइज करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यूईटी को देखें तो यूईटी को इसका जो आईएसपी है वो सिंक्रोनाइज कर रहा है। आईएसपी को इन अवर केस, इन यूईटी केस, नया टेल को प्रॉब्ली पीटीसीएल सिंक्रोनाइज कर रहा होगा। तो कहने का, और फिर यूटी जो है वो हमारे पीसी, आपने देखा ना बाद आपके लैपटॉप्स की, आज की आपके स्मार्टफोन की टाइम का भी गलत नहीं होता आजकल, बिकॉज यू टेक इट फ्रॉम द इंटरनेट, विच मीन यू बिकम इन सिंक with your master. So the master is syncing you. लेकिन when you have the billions of bits per second, you may lose the synchronity. क्यों? Because the signal में बिल्कुल कांस्टेंट वंस आ रहे हैं, कांस्टेंट हाइज आ रहे हैं, कांस्टेंट लोज आ रहे हैं। फॉर दिस व्हाट वी डू, मैंने कल भी समझाया था कि एक खास नंबर ऑफ बिट्स के बाद हम अपनी तरफ से पैटर्न्स ऐड कर देते हैं जिसमें हाई एंड लोज होते हैं, जिससे हमारा जो ट्रांसमीटर होता है वो अपने आप को दोबारा से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और अगले चंद बिट वो फिर प्रॉपरली रीड कर सकता है। और उसके बाद फिर वो अगर लूज करने लगता है तो फिर हम उसको एक पैटर्न दे देते हैं और इस तरह हम उसको चलाते रहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी HDB3 की, फॉर एग्जांपल, जो कि हर 4 बिट के बाद अपना पैटर्न ऐड करता है अगर कंसिस्टेंसी हो हाई और लोज की। मेक सेंस? फिर हमने कहा कि लाजमी तौर पे जब एक तरफ से कुछ चीज भेजी जाती है सेंडर की तरफ से फॉर एग्जांपल, और रिसीवर की तरफ या कोई भी इंटरमीडिएट डिवाइस की तरफ, तो चांसेस ये हैं, प्रोबेबिलिटी ये है कि आप यहां से 1 भेजें और रिसीवर को 0 मिले, या आप सेंडर को 0 भेजें और आपको रिसीवर पे या इंटरमीडिएट डिवाइस पे 1 मिले, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एरर। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एरर। लाजमी तौर पे अगर आप मिसाल के तौर पे इवन आपके पास लेट इट बी 12,000 बिट्स हैं, सेंडर ने एक ही फ्रेम बनाया, एक एक बिट अलग अलग, उनका कोई वजूद नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सम, जिसको आप लेयर 2 पे अब पढ़ेंगे कि लेयर 2 क्या होती है, फ्रेम कहते हैं। यानी फ्रेम साइज लेट इट बी अब 12,000 बाइट बिट्स का है, या इससे ज्यादा है या इससे कम है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है ये, अगर उसमें एक बिट भी एरर में चली जाए तो दिस होल फ्रेम इज कंसिडर्ड गार्बेज, इट इज ऑफ नो यूज। और ये बाजू का तो हमारे साथ होता भी है, आपने देखा होगा कई दफा आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, लगता है एवरीथिंग इज गुड, खोलते हैं तो कहते हैं ये एरर में है। इसके मतलब एरर आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी मौजूद है। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है, अगर ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है तो इसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। यानी जो वो फ्रेम जो कि एरर में है दे नीड टू बी ड्रॉप्ड, और वो जो कि इन गुड हेल्थ हैं दे मे बी गिवन टू द एप्लीकेशन, टू द अपर लेयर्स। क्लियर? तो इसके लिए व्हाट वी हैव द चैनल कोडर। चैनल कोडर, आई होप मैंने कल आपको क्लियर किया था कि चैनल कोडर क्या करता है। चैनल कोडर ये करता है कि वो एक्स्ट्रा बिट्स, रिडंडेंट बिट्स ऐड करता है। आपका डेटा अलग, आपका डेटा अलग, और आपके रिडंडेंट बिट उसके साथ अलग। रिडंडेंट बिट्स, ये रिडंडेंट बिट्स अलग। तो इनकी मदद से, इन रिडंडेंट बिट्स की मदद से रिसीवर ये फाइंड करता है कि जनाब जो डेटा मुझे मिला है वो एरर्ड है या एरर फ्री है। इज क्लियर? देन हमने बात की कि नाउ यू हैव द बिट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिग्नल, हाई एंड लोज, voltage levels, and then definitely this signal will modulate using some carrier, now it is a digital signal, so you need digital modulation techniques, as probably you have read in the course of communication systems, maybe the ASK, FSK, PSK, or any other. So you have the modulation, and then you pass it through a band pass filter, so that whatever the bandwidth is allocated to you, आपका सिग्नल उसी के अंदर आए, उससे बाहर ना निकले। क्लियर है? and then you may send it through a wire or through an antenna toward the receiver. तो कल हमने अपने लेक्चर में, कल अपनी क्लास में हमने ये सारी बातें एक्सप्लेन की। Is there any question from the any gentleman or any lady?
जी सर ये कहना इंक्लूडेड एडेड डेट्स को क्या करता है, तो उनको करेक्ट भी करता है या नहीं जी, जब हमने लफ्ज इस्तेमाल किया शायद कि एरर का डिटेक्ट करता है, और फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इफ इट इज एरर ड्रॉप इट। अगर करेक्ट कर लेता तो फिर तो मसला ही हल हो जाता, फिर तो ड्रॉप करने की जरूरत ही हरगिज ना होती। और मैंने आपको इसकी कल एग्जांपल भी शायद दी थी, क्योंकि 3 क्लासेस होती हैं, मे भी आपकी क्लास में ना दी हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम, मोहम्मद सदीक, सदीक साहब जो हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो मिलियंस ऑफ कार एवरी ईयर जापान से इंपोर्ट करते हैं यूज्ड कार्स। अब और लाजमी तो यूज कार तो डिफरेंट डिफरेंट उसकी होती हैं, ब्रांड्स की। इट में बी टोयोटा, इट में बी होंडा, इट में बी हुंडई, इट में बी सुजुकी, इट में बी एनीवन। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप इनके दोस्त हैं, आप इनको मशवरा दें। एक तो ये मैं आपके लिए सिनेरियो है कि आप इनको कहें कि जनाब आप जापान से बेहतरीन, लाजमी तौर पे उस कंपनी के बेहतरीन इंजीनियर्स, वर्कर्स, टेक्नीशियंस, लाजमी तौर पे जो जो इस किस्म के लोग होते हैं, अगर टोयोटा वाले को आप होंडा की गाड़ी से दिखाएं तो कहता है ये मेरा काम नहीं है। तो इसका मतलब हर कंपनी के लिए आप सदीक साहब को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में इनकी वर्कशॉप्स खोल लें, और जब गाड़ियां बाहर से आए, अगर कोई गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है तो ये इंजीनियर साहबान उसको ठीक करेंगे और आप उसको फिर सेल कर देंगे। और पता चलता है सदीक साहब की पूरे साल में 1 मिलियन गाड़ी में सिर्फ एक गाड़ी खराब होती है, बाकी सारी गाड़ियां ठीक ठाक पहुंच जाती हैं और ये उसको सेल कर देते हैं। नंबर टू ये है कि ये कहे कि जी ये गाड़ी खराब होती है ना, तो मैं क्यों यहां पूरा सेटअप लगाऊं, क्योंकि जापानी तो डॉलरों में लेंगे, जापानी तो सरीना में रहेंगे, उनको तो आप नहीं कह सकते टेंटो में रहो, ठीक है ना। यानी वो दे विल वांट द बेस्ट फैसिलिटीज देयर, और साल में एक गाड़ी ठीक करेंगे सिर्फ। इसके मुकाबले में ये कहते हैं कि एक गाड़ी खराब होती है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं एक गाड़ी फर्दर इंपोर्ट में जहां 1 मिलियन करूंगा 1 मिलियन प्लस 1 कर लूंगा। तो फिर क्या आप मशवरा देंगी सरवत, क्या नाम है आपका, सोमिया, सोमिया, क्या मशवरा दोगी सदीक को, कौन सा दोनों में से कौन सा ऑप्शन ले? दूसरे वाला, क्योंकि उस गाड़ी की कीमत जो है जो तो ठीक करके बिकेगी, वो तो एक इंजीनियर की 1 मंथ की तनख्वाह है। तो बाकी इतना बड़ा सेटअप बनाना, दैट विल बी ह्यूज लॉस। तो यहाँ पे ये है क्योंकि बिट एरर रेट बहुत कम है, तो में करेक्शन में हमारा, क्योंकि करेक्शन की कॉस्ट ज्यादा होती है, करेक्शन की कॉस्ट हैवी होती है, तो वो हम हर वक्त पे करने की बजाय, अगर कोई खराब है तो बस सेंडर को कहो, वो दोबारा भेज देगा और आपका मसला हल। आप कहेंगे जब आपने डिटेक्ट कर लिया तो करेक्ट क्यों नहीं कर सकते? भाई 12,000 बिट में कौन सी बिट हुई है ये मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कोई एक बिट इसमें से खराब हो गई है, कौन सी वो सिर्फ अल्लाह को पता है। ठीक है ना सोमिया? तो इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता, इसलिए हम उसकी करेक्शन नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? ठीक, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसीवर, अबाउट दी रिसीवर, जो कि लाजमी तौर पे आपसे एक रिसीव सिग्नल लेगा और उससे आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर दे देगा। मे बी यू मे नीड एन आउटपुट ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट इट बैक व्हाट इज बीइंग डिजायर्ड बाय द सिस्टम और बाय द रिसिपिएंट। ठीक है, अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वन बाय वन इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है। एम आई राइट अली? तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिसीवर। अगर मैं रिसीवर की बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पे प्रॉब्ली कि आपने जो सिग्नल बैंड पास फिल्टर, बैंड पास सिग्नल, जो ये सिग्नल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जी कुछ कुछ मुझे भी नजर आ रहा है, मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूं। यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा है? यस।
तो जो सिग्नल आपने ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया था, मे बी थ्रू ए वायर और थ्रू ए एंटेना, वो आपको यहाँ पे मिल गया, वो आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, क्लियर है? वो सिग्नल आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है? लाजमी तौर पे ये सिग्नल एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे है, मे बी गीगा बिट्स पे है, मे बी टेरा बिट्स पे है। मिसाल के तौर पे व्हेन यू टॉक ऑन योर मोबाइल, व्हेन यू टॉक ऑन योर मोबाइल, सदीक इनको अलाउ कर दो, काफी देर से खड़े हैं। बाकी चले गए चाय पीने के लिए नहीं गए। श्योर, लेकिन वाई यू आर लेट जी? फिर आप कहती हैं लेट पे छोड़ते नहीं हैं। कौन लेट हो गए? और अदील की भी वैन लेट हो गई, मैं खुद लेट हो गया। बंद कर दो उसको, सदीक बंद कर दो। कर दी? आपने वैन वालों को कुछ नहीं कहा? बातें मानते जब फीस एक बार ले तो बदमाशी करता है। एक दिन मौसम बड़ा खराब था, मैं अपनी बेटी को जिना कॉलेज में ड्रॉप कर रहा था, तो इसी तरह बहुत सी बच्चियां जो है उतरी, उसको कहती हैं कि काका द टाइम लग हो रहा, वो कहता है दे हालात तम हो रहा। तो हमें भी इस तरह के हम कई टाइम को एक हमें कहते हैं मास्टर सब्जेक्ट होने दे जवाब निजाम हो। ओके जी, वापस आए, मेरी बातें आप सुने। तो हम बात कर रहे थे कि आपको वो सिग्नल मिल गया। हाँ, मैं आपसे कह ये रहा था कि फॉर एग्जाम्पल when I'm talking on my mobile, so my voice is some kilohertz, no doubt. My voice is at some kilohertz, but this kilohertz can't be sent on the to the cellular system. That cell can't be sent on the cellular system. What need to be done, ladies and gentlemen? That answer is Sadiq. Sadiq कह रहा है कि मॉड्यूलेशन करो, सिग्नल को मॉड्यूलेट करो। यस, दैट इज द आंसर। और इस वजह से जब आप इसको सिग्नल को भेजते हो, दैट मे बी एट 900 मेगाहर्ट्ज, और मे बी एट 1800 megahertz, or maybe at 2.1 gigahertz. So some kilo is shifted to these megas and gigas, and that phenomena, Soumya, is called modulation. तो लाजमी तौर पे अगर वो सिग्नल मेरे पास आ गया which is at megahertz or gigahertz, so do you think that I can play it, I can understand it, I can hear it? The answer is no. So what need to be done? I need to demodulate the signal. I need to bring it back to the original form. I need to bring it back to the original form. Clear? And that is done through the demodulation. तो यहां पे मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एक demodulator और एक oscillator. So these both play together and bring the signal from a high something high जी। तो I was here at a high frequency to a H to low L. क्लियर हो गया? तो अब मेरे पास सिग्नल आ गया जो कि सेंडर एंड पे मैंने एग्जैक्टली वही सिग्नल मेरे पास आ गया। आई एम हैप्पी। देन डेफिनेटली दैट इज दी something extra which was not at the sender end, at the sender end, and that is the equalizer. Can you see green box equalizer? इसका काम ये होता है स्पेशली, that is when you transmit your signal, ladies and gentlemen,
एज द नेम रिप्रेजेंट्स, इक्वल। तो दिस इज लाइक एन इक्वलाइजर। क्या करता है? कुछ इक्वल करता है। तो क्या होता यह है सदीक कि जब भी हमारा सिग्नल जाता है तो एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कि एक ही होती है। क्या होती है? अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इवन माई वॉइस इज, अगर ये एक फ्रीक्वेंसी होती तो ये टोन होती। इट इज नॉट a tone, it is a complete signal. Although tone is also a signal, which is a monotonic or mono frequency signal, but this is a multi frequency signal. Some frequencies will be low, definitely some will be high, some will be low, some will be high. अब हमारे जो मीडियम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई अटेन्युएशन देता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई अटेन्युएशन देता है, और लो फ्रीक्वेंसीज को लो अटेन्युएशन देता है। इसी वजह से अगर कभी आपने गौर किया हो, एंड आई डू रिमेंबर कि जब मैं पीटीसीएल में था तो हमारे पास एक सिस्टम था एट दैट टाइम, उसको वी फोन कहते थे, शायद आजकल भी हो, मुझे नहीं पता। एक सीडीएमए 2000 के ऊपर उस वक्त एक नई टेक्नोलॉजी थी, सीडीएमए 2000 वायरलेस कम्युनिकेशन का एक सिस्टम था। तो जहां हम उसको रूरल एरियाज में लगाते थे तो हम उसको 450 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करते थे। कितने पे? 450। और जहां हम उसको अर्बन एरियाज में इस्तेमाल करते थे हम उसको 1800 मेगाहर्ट्ज पे इस्तेमाल करते थे, तकरीबन 4 गुना ज्यादा। 450, 900, then 1350 एंड देन 1800, यानी 4 टाइम्स मोर फ्रीक्वेंसी पे उसको रन करते थे। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में आपके यूजर्स कम होते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक ही मेरे ट्रांसमीटर का सिग्नल दूर तक चला जाए ताकि ज्यादा लोग उससे कवर हो जाएं। क्यों वो सिग्नल दूर तक जाता था? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे होता था, उसको एयर कम अटेन्युएशन देती थी, इस वजह से वो दूर तक चला जाता था। उसके मुकाबले में शहरों में हम 1800 क्यों देते थे? क्योंकि हमें छोटे सेल्स चाहिए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेशन है, बहुत ज्यादा लोग हैं। व्हाई नॉट वी शुड हैव स्मॉलर सेल्स? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसीज को हाई अटेन्युएशन, लो फ्रीक्वेंसीज को लो अटेन्युएशन। अब जब ये सिग्नल मिलेगा हमें रिसीवर एंड पे, जो हमने भेजा, लाजमी तौर पर उस सिग्नल की शक्ल बेशक्ल हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसीज का इतना ज्यादा कम नहीं होगा। अगर आप उसी को सिग्नल को प्ले करें या प्रोसेस करें, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, स्पेशली जो उसमें श्रिलनेस का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अदील, हल क्या है? Oh yes, the question is being asked, what is meant by attenuation? जवाब दें। ओके जी सौमिया, अटेन्युएशन का मतलब होता है सिग्नल की स्ट्रेंथ का कम हो जाना, सिग्नल के एम्पलीट्यूड का कम हो जाना। तो जैसे देखें आसान सी एग्जांपल, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं तो मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जो बाहर कॉरिडोर में लोग जा रहे हैं, केमिकल के हैं, बीसीएसई के हैं, किसी भी उसके हैं, क्या उन तक मेरी आवाज जा रही है? नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है दील? क्योंकि ये सिग्नल कुछ एयर से गुजरते हुए इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन जो आवाज की स्ट्रेंथ या लाउडनेस सोमिया को मिल रही है वो यू नहीं फिजा को नहीं मिल रही, क्योंकि फिजा उससे चंद मीटर दूर है। लेकिन जब फिजा दरवाजे से बाहर थी तो शायद आवाज आ रही हो, लेकिन वो इससे भी कम थी, क्योंकि दरमियान में दीवार थी। वो उससे जब गुजरता था तो वो उसको और अटेन्युएशन देता था। तो जो जो सिग्नल मूव करता है उसका स्ट्रेंथ कम होता जाता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। अब ठीक है दिल? ठीक है फिजा? तो द प्रॉब्लम इज कि यहां पे अगर तमाम को एक ही किस्म का लॉस मिलता, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ मिलता, तो हमारे लिए आसान था, हम एक ही एम्पलीफायर लगाते, वो उसको बूस्ट कर देता। एक ही एम्पलीफायर लगाते
और वो उसको बूस्ट कर देता। लेकिन यहां तो मसला ये है कि एक खास सिग्नल को ज्यादा लॉस मिला है और दूसरों को कम मिला है, लाजमी तौर पे सिग्नल क्या हो जाएगा, डी शेप हो जाएगा। और जब सिग्नल डी शेप होता है, इसका मतलब कि अगर आप उसको प्ले करोगे या उसको प्रोसेस करोगे, उसकी वो क्वालिटी हरगिज नहीं होगी। इक्वलाइजर ये करता है कि जो कुछ मीडियम ने किया, ये उसके उल्टा करता है, उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। क्या मतलब इसका आदिल? इसका मतलब ये है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज है उनको ज्यादा गेन देता है, और जो लो फ्रीक्वेंसीज है उनको कम गेन देता है, ताकि उनका स्ट्रेंथ दोबारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। क्लियर? तो दैट इज द जॉब ऑफ द इक्वलाइजर। इसके अलावा एक और भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाता, कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को भी ये कम करता है। लेकिन उसमें इसलिए नहीं जाता कि उसके लिए मुझे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ प्योरली जाना पड़ेगा। लेकिन चलें, एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो गया कि व्हाट इट डू। जो कुछ सिस्टम ने किया होता है, ये उसके अपोजिट करता है। क्लियर? तो ये काम हो गया हमारे इक्वलाइजर साहब का। फिर क्या है जी? चैनल कोडर, डिकोडर। अब लाजमी तौर पे उधर हमने चैनल की कोडिंग की, सेंडिंग एंड पे हमने चैनल के लिए कोडिंग की थी। यहां पे हम उसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि जो सिग्नल मेरे पास आया, क्या वो ठीक है, तो गुड इनफ, खुश। और अगर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मसला है। अब लाजमी तौर पे, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, असीम ने क्वेश्चन किया कि जी क्या अगर कोई खराब हो तो क्या करोगे? तो मेरे पास फिर दो ही हल है। एक तो है कि मैं उसको ठीक करने लग पड़ूं, लेकिन मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि जो यहां पे मिसाल के तौर पे, अगर आपका, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपका, सॉरी, जी, तो मैंने आपसे ये कहा, समझ भी आ रही कि नहीं? नहीं आ रही तो बात करें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में आप कहीं कि जी पढ़ाता तो था नहीं, ऐसे ही हमारा टाइम जाया किया। तो अगर ऐसी कोई बात है तो खुल के बात करें, कोई हमने आप पे पाबंदी नहीं लगाई हुई कि नहीं जी आपके बोलने पे पाबंदी है। सदीक देते रहा खुल। ठीक है।
ओके, तो मैं जो चीज आपसे एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि शायद कल भी आपसे ये डिस्कशन की थी ओके, तो क्या ये चैनल कोडर करता है? चल कभी गुड चाहिए वगैरह नहीं चले। आई एक्सप्लेन ऑन दी काम कर रहा था। चलें जी, नहीं हो रहा तो इसको फॉर अ टाइम बीइंग गुजारा करते हैं। प्रॉब्लम इसको एक रिबूट देना पड़ेगा, कहते हैं तो दे देता हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि वी हैव दी जी, तो वी हैव दी डिजिटल सिग्नल, वी हैव द डीमॉड्यूलेशन, वी हैव द इक्वलाइजर, एंड देन वी हैव द चैनल कोडर। तो चैनल कोडर क्या कर रहा है कि ये एरर डिटेक्शन में हमारी मदद करता है। ठीक है, किसकी मदद से? आई थिंक मैंने कल समझाया था, बाय यूजिंग द रिडंडेंट बिट्स, बाय यूजिंग द रिडंडेंट बिट्स। उसके बाद आपने वहां पे कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड किए थे सिंक्रोनिटी के लिए, लेकिन हमारे एप्लीकेशन को इसकी क्या जरूरत है? नहीं, वो तो हमारा डेटा ही नहीं है, भेजने वाले ने वो चीज नहीं भेजी हुई, तो इट नीड टू बी रिमूव्ड, इट नीड टू बी रिमूव्ड। तो दैट इज डन बाय द डी स्क्रैम्बलर। अब इसके बाद आपने तो बहुत सी चीजों के डेटा को आपस में इकट्ठा किया था बाय मल्टीप्लेक्सिंग। अब लामी तौर पे इसको अलग अलग करना है, ताकि जो चीज स्पीकर को जानी है वो स्पीकर को चली जाए, जो हार्ड ड्राइव को जानी है वो हार्ड ड्राइव को चली जाए, जो स्क्रीन को आनी है वो स्क्रीन को आ जाए। तो वी नीड टू सेपरेट देम। तो यू कैन सी हियर दैट आई हैव यूज्ड द demultiplexer. After the demultiplexing, what has been done? I use the decryptor, क्योंकि अभी तक तो डेटा इनक्रिप्टेड है, अभी तक तो डेटा साइफर्ड है। ये कम से कम अगर यूजर को दे भी दिया जाए तो उसके लिए समझना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। What need to be done? It need to be converted back into the plain text. It need to be converted back into the plain text. So you need a decryptor. Clear everyone? नहीं क्लियर हो रहा तो बात करें। क्लियर? ओके, देन आपने कंप्रेस किया था डेटा को, वो कंप्रेस डेटा भी हमारे रिसीवर के लिए या हमारे जो एप्लीकेशन है उसके लिए काफी नहीं है। इट नीड टू बी डीकंप्रेस्ड।
तो यू नीड दी सोर्स इनकोडर। अभी ये डेटा एनालॉग है, डिजिटल है। हो सकता है कि आपके डेस्टिनेशन को एक एनालॉग डेटा चाहिए हो, मिसाल के वॉइस है, तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कन्वर्ट, यूज दी ए टू डी कन्वर्टर, ए टू डी converter, where you convert your analog data, sorry, digital data back into analog. And then you have the same signal back, the same signal back जो कि आपने दिया था। क्लियर है मेरी बात? सो दिस वे आपने कुछ हद तक देखा, हमने नहीं कहा कि हमने कंप्लीट ट्रांसमीटर और रिसीवर समझ लिया, लेकिन कम से कम एक नो हाउ हमें आ गई कि आखिर ये करता क्या है, आखिर ये करता क्या है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट either the transmitter or the receiver, please come on. क्यों कल नहीं थी? कल भी गाड़ी नहीं थी। कल क्या थी? अच्छा, मैंने कहा कल भी गाड़ी नहीं थी। ओके, तो वेरी समरी मैंने कल भी समझाया और आज भी सुबह 10-15 मिनट पे लगाए, लेकिन वेरी ब्रीफ। व्हाट इज बीइंग, आपने अभी रिसीवर में देखा, इसका अपोजिट नॉर्मली ट्रांसमीटर में होगा। जैसे मैंने कहा कि जी यू हैव ए एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो यू नीड, बिकॉज योर ट्रांसमीटर इज a digital one, so you need to convert it into digital, so you need an A to D converter. So this signal, analog signal, is converted into 1 and 0, meaning the digital. Then there may be too many bits, so you compress them by using the source encoder. Then after the encoding, you feel that it should be made safe, confidentiality should not be there, so you pass it through an encryptor. After this, you have signals from multiple channels, maybe an audio channel, maybe a video channel, maybe a channel from the screen, maybe a channel from the writing the messages. So different channels are combined together by the multiplexer. फिर हमने ये देखा कि जनाब आपके सिग्नल में एक इशू आ सकता है कि यूजर तो बादशाह है, वो आपको भेजना उसको समथिंग लाइक दिस चाहिए। एक्सपेक्ट हम उससे ये करते हैं कि कुछ हाइज होंगे कुछ लोज होंगे, लेकिन उसको अगर वो हमें सारे हाइज भेजे या सारे लोज भेजे तो कम से कम उसको रोक नहीं सकते। इससे नुकसान हमें ये आता है कि हमारी सिस्टम को इजीली वो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर सिंक्रोनिटी नहीं है, हमें ये नहीं पता, रिसीवर को ये नहीं पता कि कब एक बिट स्टार्ट हो रही है और कब एक बिट एंड हो रही है, क्योंकि अगर उसको ये दो चीजें नहीं पता तो एज ए ह्यूमन तो हम उसको देख के कहता हूं देखो ये बिट है, लेकिन इन सिस्टम क्या करता है, उस बिट में एनर्जी फाइंड करता है एंड अकॉर्डिंगली उस पर ट्रीट करता है। अब अगर मिसाल के तौर पे आपने मिड ऑफ दिस उसमें जाके फील किया कि जी नया बिट स्टार्ट हो गया है, तो लाजमी तौर पे अगले बिट में आप जाके उसको खत्म करेंगे, तो उसकी एनर्जी को इसमें काउंट कर रहे होंगे, लाजमी तौर पे दिस इज गार्बेज। इसलिए जरूरी है कि वी शुड नो एट व्हाट टाइम दिस द बिट इज स्टार्टिंग एंड एट व्हाट टाइम द बिट इज एंडिंग एंड व्हाट इज द ड्यूटी साइकिल ऑफ द बिट। इसके लिए लाजमी तौर पे हमें हमारे डेटा में हाई एंड लॉस होते रहे, ताकि अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हम दोबारा अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लें। ठीक है, तो यही मसला यहाँ पे हमने कहा कि अगर वो कंटिन्यूस देता है हमें हाइस या कंटिन्यूस जीरोस देता है, लोस देता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ हाई लोस उसमें इंसर्ट कर देते हैं, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग। अब हम इसके बाद हो सकता है कि हमारा डेटा में एरर हो जाए, रास्ते में ट्रेवल करते हुए एरर हो जाए। वो एरर हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स विद इन दिस यहाँ भी हो सकता है, एयर में भी हो सकता है, कॉपर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसकी वजह से हमने वो डिटेक्ट करना है, तो हमने चैनल कोडर को इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद चैनल कोडर के बाद बिट्स से हमने उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, और फिर उन सिग्नल्स को हमने मॉड्यूलेट किया ताकि हम उसको अपनी जिस फ्रीक्वेंसी पे हमने उसको ले जाना है हम वहां पे उसको पहुंचा दें। फिर भी वो सिग्नल
हो सकता है कि उस फ्रीक्वेंसी उस जितनी रेंज हमें अलाउड है, मिसाल के तौर पे हमें अलाउड है कि 900 से लेके 901 तक आपकी रेंज है, इस तक आपने अपना सिग्नल को रखना है। हो सकता है मेरे सिग्नल में 899 से 902 तक आया हो, तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव दैट। तो फॉर दिस वी हैव टू पास थ्रू अ फिल्टर, एंड विच फिल्टर इज अ बैंड पास। तो हम एक बैंड पास फिल्टर से उसको गुजार के और वो सिग्नल इस काबिल कर देंगे कि एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि हर एक को फ्रीक्वेंसी मिली हुई है। अगर फिजा को मिली हुई है फॉर एग्जांपल 898 से 901, सदीक को मिली हुई है 902 से 901 से 902, तो अगर आप ये कर दें कि 99 से शुरू करें 902 तक चली जाएं, तो व्हाट यू आर डूइंग, अपने सिग्नल को भी खराब कर रहे हो और सदीक के सिग्नल को भी खराब कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि यू शुड बैंड पास इट इन ए सर्टेन बैंड। गॉट इट नाउ, एंड नाउ यू कैन सेंड। और फिर रिसीवर पे मैंने आपके सामने दोबारा से वो कवर किया। फिर हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी, ये रिसीवर होने के बाद अब मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहा हूं। भाई तो कैसे देख रहे थे आप लोग, सही बादशाह। मुझे पीछे तो नजर नहीं आता ना कि आप लोग इतना भी नहीं करते कि बता देंगे जी अब आ रहा है। किसको बताना चाहिए, फिजा को। बस ठीक है, फिर क्लास में भी उसको उसको फिर वो कहेगी मार्क्स भी सर मुझे मिलने चाहिए। अच्छा, तो इनका अब जवाब दो। मैंने कल सुना था तुमने कि वो कहती है कि अब उसके बाद वो जो कह रही है दिल में, उसको सुनो। और कहती है बाहर भी आओगी, क्लास में तो नहीं बैठी रहोगी। ऐसे भी वो इस इलाके में रहती है जहां पे सारे आसपास डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, किसी के भी में डाल देगी। अच्छा वापस आए जी। तो अब हम आपने दूसरे पार्ट को इस्तेमाल कर शुरू किया मैंने। पहला पार्ट मोस्टली आपकी, और मैं ये बुक भी आपके क्लासरूम पे डाल दूंगा ताकि जो पढ़ना चाहे कम से कम पढ़ सके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहली जो मैंने स्लाइड्स और आखिरी पार्ट बुक से नहीं था, वो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी, तो वहां से मैंने डाला। ये जो रिसीवर ट्रांसमीटर के डायग्राम्स थे ये मैंने वहां से डाले थे। और शुरू का जो पार्ट था दैट वाज फ्रॉम दी स्टार्लिंग बुक, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स बाय स्टार्लिंग। ये जो स्लाइड्स आपको सामने इस वक्त शुरू हो रही हैं, दे आर फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स टॉप डाउन अप्रोच बाय रॉस। ठीक है, इसमें ये मुझे क्या बता रहा है, कहता है जी ये 5-6 टॉपिक्स स्टूडेंट को कराओ। पहले भाई कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, तो ये तो पता हो कि इंटरनेट किसे कहते हैं। फिर ये बताओ कि इंटरनेट के बोल्ट्स एंड नट्स क्या हैं, बोल्ट्स एंड नट्स क्या हैं, क्या मतलब है, क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं कहना चाहता हूं बोल्ट्स एंड नट्स से। बोलो किस चीज से मिलकर बना है, बोल्ट्स एंड नट्स का मतलब क्या होता है, किस चीज से ये बना है। तो उसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपका इंटरनेट किन चीजों से मिलकर बना है। फिर बताना चाहूंगा कि ये नेटवर्क एक्सेस नेटवर्क भी हो सकता है, और अगर जेनेरिक कहूं तो एक्सेस और कोर, लेकिन इसके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हो सकता है। तो कोर में, नेटवर्क कोर में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। फिर हम जिसमें मोस्टली राउटिंग और स्विचिंग का काम होता है, राउटिंग और कोर में क्या होता है, राउटिंग एंड स्विचिंग। और हाई स्पीड स्विचेस इंस्टॉल्ड होते हैं, हाई स्पीड राउटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं। फिर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि मोस्टली परफॉर्मेंस एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे डिले, तो हम कह सकते हैं कि जो लेट आए हैं दे आर लेजी। तो इसका मतलब क्या, व्हाट वी आर कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ द टू। तो यहां पर भी वी नीड टू सी दी व्हाट इज डिले, व्हाट इज थ्रूपुट,
what is good put, what is jitter, what is loss. All these terms are related to the performance of a network. All these terms are related to the performance of the network. So we'll see this as well. Then we will see a very important part, जिसको हम एक और चैप्टर के थ्रू भी करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ यहां पे हम ले लेंगे, एंड दैट इज द लेयरिंग इन दी नेटवर्क मॉडल्स. लेयरिंग इन नेटवर्क मॉडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन. अगर ये नहीं आता तो बिल्कुल मैं ज्यूम करता हूं कि एक शख्स कहे कि मैं मुसलमान हूं, बस सिर्फ कलमा पढ़ना मुझे नहीं आता, बाकी तो मैं पूरा मुसलमान हूं. तो इसी तरह शख्स कहे कि जी मैं इंजीनियर हूं, और वो भी मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे लेयरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो बस एग्जैक्टली यू कैन कंपेयर द टू. वो कैसा मुसलमान होगा और वो कैसा नेटवर्क इंजीनियर होगा. ठीक है, तो हम उसको देखेंगे. और उसके आखिर में हम देखेंगे अबाउट दी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट यहाँ पे टॉपिक है, लेकिन नाउ इट हैज बिकम ए कंप्लीट फील्ड, और इवन ये अपनी मदर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है. किस लिहाज से मैं कह रहा हूं, एक वक्त में इलेक्ट्रिक टेलीकॉम का बूस्ट था, टेलीकॉम का बूस्ट था, लेकिन टेलीकॉम वाज द किड ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. लेकिन मदर जो थी वो इतनी बूस्ट में नहीं थी, लेकिन उसका किड जो था दैट वाज हाईली बूम्ड. तो होता है कि बाज़ औक़ात एक फील्ड में जो उसका बच्चा होता है वो उससे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है. इसी तरह आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इसी तरह बन चुकी है कि नेटवर्क तो इंपॉर्टेंट है. मैं कल एक इसी रूम में एक लेक्चर ले रहा था, और उस लेक्चर के दौरान हमारे स्टूडेंट नहीं थे, बाहर के थे, तो उनको मैंने यही कहा कि कैसे हम कह सकते हैं कि नेटवर्क जो है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, जबकि इस वक्त भी 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन डिवाइसेस 20 बिलियन से ज्यादा हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है. और नियर फ्यूचर में दैट नंबर विल इंक्रीज. नियर फ्यूचर मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि नियर फ्यूचर मीन 20, 30, 40,000 ईयर्स. विद इन दिस डिकेड एक्सपेक्टेड दैट दिस नंबर विल इंक्रीज अराउंड टू 50 बिलियन. हाउ इट्स पॉसिबल कि ऐसे फील्ड का वो नहीं है, स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि लाजमी तौर पे सबके लिए कोई तो इसको हार्डवेयर बनाएगा, इसके लिए कोई इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा, कोई इसके लिए प्रोटोकॉल्स बनाएगा, कोई इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कोई इसको कॉन्फ़िगर करेगा, कोई इसको मेंटेन करेगा. डेफिनेटली ये कंप्लीट वो है. कैसे कह सकते हैं, हाँ दैट इज बाय ट्रू कि भाई कहीं जैसे कि एक शायद आपसे पहले भी शेयर किया हो, हमारा एक सिस्को की तरफ से एक फेसबुक का पेज है. उस पेज पे हमारा एक स्टूडेंट था, लाजमी तौर पे अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं, बुरे भी आते हैं. उसने मेहनत की और वो पहले हमारी एकेडमी से निकला और PTCL में एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस सेल में उनके एम्प्लॉय हो गया. उसने वहां पे एक साल और सीखा, एंड नाउ ही इज इन नोकिया. अब नोकिया इज अ बिग, PTCL इज आल्सो बिग, लेकिन नोकिया इज मल्टीनेशनल. तो लाजमी तौर पे हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि काश उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या, काश मुझे भी ऐसी नौकरी मिलती. तो मैंने उसको जस्ट एक समझाने के लिए कि बच्चे उसको ये नौकरी लक से नहीं मिली हुई, उसको एक एफर्ट किया है, और उस एफर्ट का ये एक फ्रूट है. शायद तुमने वो एफर्ट नहीं किया. कहता नहीं जी माशाल्लाह नेटवर्क इंजीनियर है मां. तो वो नहीं बात मेरी समझ रहा कि डिग्री नहीं बोलती, डिग्री का कोई वो नहीं है. मैं नहीं कहता कि फायदा नहीं है, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उस डिग्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो आपके पास नहीं है, वो स्किल्स जो को डिग्री मांगती है वो आपके पास नहीं है, तो फिर वो डिग्री सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाता है. और फिर आपको दूसरों पे सिर्फ इस किस्म के कमेंट्स करके अपने दिल को खुश करते हैं कि, और फिर लोगों को कहते हैं कि जी फलाना, हाँ जी वो तो फलाने का रिश्तेदार है, इस वजह से उसको मिल गई है.
उससे पूछो तुम्हें कोई उसका आइडिया है, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन रिश्तेदार तो है ना। तो इस किस्म की बातें फिर करनी पड़ती हैं, मजबूरी होती है, लाजमी तौर पे अपने आप को खुश भी तो रखना होता है। तो दैट इज नॉट द रियलिटी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता था कि नेटवर्क्स में एक वक्त तक किसी भी टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी वाज नॉट अ बिग कंसर्न, लेकिन आज एवरीवन, पहले सिर्फ ये सिक्योरिटी वाज ए कंसर्न ऑफ द मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पुलिस एंड सच एजेंसीज ओनली। आम बंदा नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी कि जी मेरी सिक्योरिटी में क्या, मैं कौन सी है, मैं कोई ऐसी चीजें कर रहा हूं। आज भी आपका जो लैंडलाइन फोन है टोटली अनसिक्योर है। इवन अगर आप उसके ऊपर दो फोन लगा दें, आजकल वो ट्रेंड खत्म हो गया है तकरीबन, क्योंकि हर एक के पास अपना मोबाइल है। लेकिन चंद साल पहले तक जिन घरों में भी दो दो तीन तीन स्टोरीज होती थी, तो लाइनमैन नहीं लगाने देता था, लेकिन लोग लगाते थे। वो एक फोन से ऊपर दूसरा फोन ले जाते थे, तो जब रिंग आती थी दोनों पे आती थी। तो जब मिसाल के तौर पे ऊपर वाले की लिए कॉल है, तो अगर नीचे वाले ने उठा भी ली, तो वो उसको कह सकता था अपना फोन उठा लो, तुम्हारी कॉल है। लेकिन अगर वो नीचे रखता नहीं था, सुनना शुरू कर देता था, तो सुन सकता था, और बाद में उसको कह सकता था क्या बातें कर रहे थे, पिज्जा खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो। ठीक है। इसी तरह आपका लाइनमैन बाहर आपकी वायर के ऊपर अगर वो लगाता है, टैप करता है, सुन सकता है। टेलीफोन एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो ये करना चाहें कर सकते हैं। मल्टीपल जगह है जहां पे जस्ट एक फोन का रिसीवर लगाओ और सुन लो, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आज एवरीवन, इवन शायद व्हाट्सएप क्यों लोगों का इतना चहीता बना, क्योंकि उसने पहले दिन अपनी जो आपको मैसेज दिया वो ये था, इट इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो यहां पे हम बात करना चाहेंगे अबाउट दी नेटवर्क्स अंडर अटैक विच मीन सिक्योरिटी। तो मिलियंस इसमें जो लॉस है, बताइए क्यों नेटवर्क में हर कंपनी पैसा लगाने के लिए राजी है, क्योंकि इससे उसका जितना लॉस होता है दैट इज टू हैवी। तो उस लॉस को बचाने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करती है कि इस लॉस को बचाने के लिए ठीक है हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम नेटवर्क के इक्विपमेंट लगा सकते हैं, हम उनके एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, हम हर साल या हर महीने या 2 महीने के बाद अपने नेटवर्क को, जैसे कि बाज लोग यहाँ यहाँ पर भी हर महीने इलेक्ट्रिकल डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर चेकअप, तो आप अपने नेटवर्क को हर वक्त चेकअप के लिए एक्सपर्ट्स के हवाले करते हैं कि चेक करो कि इसमें कोई मसला तो नहीं आ गया, जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो आज के जमाने में अल्दो मैंने चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्टली साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करवाती है और हैवीली पे उसके पैसे लेती है, यानी इवन आपको मटेरियल भी अपना देती है तो उसके भी पैसे लेती है और फिर एग्जाम्स के भी पैसे लेती है। मैंने उनकी चीज में एक फ्लॉ को आइडेंटिफाई किया और उनको वो फ्लॉ भेज दिया कि जी आपके सिस्टम में ये फ्लॉ है। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मैंने, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शायद वो कोर्सेज तकरीबन कोई $200 के थे एंड आई गॉट फ्री। तो आई कैन शो यू हियर। तो आज के दो, आल्दो कि मैं इसको बग बाउंटी नहीं कहूंगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट एरर तो मैंने उनको बताया, फॉल्ट तो मैंने उनको बताया कि जी तो आपके सिस्टम में ये है, एंड दे एडमिटेड कि हाँ ये मसला हमारे साथ है।
जी, आप खुद पढ़ सकते हैं। Thank you for bringing this matter to our attention. We would like to clarify that there was a technical glitch. तो ये तो मैंने निकाला, that caused the courses to appear in the free section erroneously. Rest assured, this issue has been addressed. तो ये तो उनका मसला, मैंने उनको फायदा, अब मुझे क्या? While these courses are not intended to be free, they are not free courses. As a token of appreciation for your understanding, we have taken the liberty to add 2 courses to your account. So they are free for me for 1 year. 1 साल तक मैं इनको यूज कर सकता हूं, उस पर सर्टिफिकेशन कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, उसका सर्टिफिकेट उनसे लूंगा. And that course is about Black Hat. You know Black Hat? राइट क्या जी? अगर मैंने, अदील कह रहा है कि ब्लैक हैट एथिकल, इट इज अनएथिकल, इट मींस अटैकर. तो आप अटैकर का काम लें, लेकिन प्रोग्रामिंग के जरिए, बाय यूजिंग पाइथन. तो फिर उनका वो मटेरियल भी सारा, मैंने बुक वगैरह जो उसमें इस्तेमाल होती है वो मुझे मिल गई, एंड आई एम हैप्पी. इवन द बुक माइट बी ऑफ $100. सो बताना मकसद ये है कि दिस इज समथिंग वेरी हॉट, लेकिन फॉर दिस टाइम लगाना पड़ेगा. क्लियर? एनी क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन? कैन आई स्टॉप नाउ? Yes. Okay.